पहलगाम अटैक के बाद भारत का एक्शन लगातार जारी है। पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा सेवाएं निलंबित की गई हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा 27 अप्रैल तक रद्द। पाकिस्तान के नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा भी 27 अप्रैल तक ही वैध है, उसके बाद वो भी अवैध हो जाएगा और संशोधित वीजा की समाप्ति से पहले पाकिस्तानी नागरिकों को छोड़ना होगा भारत। भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को भारत वापस लौटने की सलाह दी गई है। तो लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, उसको लेकर के भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट और एक्शन मोड में नजर आ रही है। कई बड़े फैसले लिए गए सीसीएस की बैठक के बाद और अब अभी भी लगातार इस तरह के जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं और एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। उसके बाद और भी कई तरह के फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं, कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जिस तरह के संकेत प्रधानमंत्री ने दिए हैं। और अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में जो नागरिकों की वीजा सेवाएं निलंबित की गई? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल अहम फैसले भारत सरकार के द्वारा जिस तरीके से लिया गया था कल की मीटिंग में, हालांकि उसके बाद विदेश मंत्रालय के द्वारा भी कई निर्देश जारी किए गए हैं। यानी जिस तरीके से कहा गया है कि पहलगाम में आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने जो निर्णय लिए थे उसके अनुसार भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जो वीजा सेवाएं हैं उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का उसने फैसला किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी नागरिकों को भारत द्वारा जारी सभी मौजूदा वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे। इसके साथ साथ भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अब संशोधित वीजा का समाप्ति से पहले भारत छोड़ना होगा। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा से भी बचने के लिए सलाह दी गई है विदेश मंत्रालय के द्वारा। इसके साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को भी जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह दी गई है, जिसके उत्तर में अब पाकिस्तान भी यहां पर एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। पाकिस्तान का भी भारत के खिलाफ फैसला देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय रक्षा नौसेना और वायु सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने तत्काल पाकिस्तान छोड़ने के भी निर्देश दिए गए हैं। यहां एक और जहां इंडिया में एक हफ्ते का समय दिया गया है, वहीं यहां पर 48 आवर्स के यानी तत्काल तुरंत छोड़ने के भी के आदेश पाकिस्तान के द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ साथ भारत के साथ सभी व्यापार तत्कालीन निलंबित किए जाते हैं। भारतीय एयरलाइनों के लिए जो एयरप्लेन्स है उसे बंद कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा। इसके साथ साथ वाघा बॉर्डर को से जो ट्रांजिट है वो पूरी तरीके से रोक दिया गया। यानी भारत के द्वारा कल किया गया था, आज पाकिस्तान के द्वारा कर दिया गया है। इसके साथ साथ शिमला समझौता समेत सभी द्वितीय जो समझौते हैं उन सभी को स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा यानी पाकिस्तान ने जो सिख धार्मिक तीर्थयात्री हैं उसको छोड़ करके भारत को जारी किए गए सार्क से सभी वीजा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इसके अलावा सभी भारत नागरिकों को अगले 48 आवर्स के अंदर यानी तुरंत प्रभाव से निर्देश दिया गया है कि पाकिस्तान छोड़कर चले जाए। तो बिल्कुल इंडिया ने जो फैसले लिए हैं उसी के उत्तर में पाकिस्तान के द्वारा भी कई अहम कड़े फैसले लिए गए हैं भारत के विरोध में। वहीं आज जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक है, इन सभी मसलों को लेकर भी उस मीटिंग में डिस्कशन होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, दोनों ही देशों के बीच में अब तनाव बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद लगातार भारत सरकार की तरफ से इस मामले में एक्शन लिए जा रहे हैं। लेकिन जो भारत के नागरिक पाकिस्तान में पहुंचे हुए हैं पहले से, उनको किस तरह से वहां से लाने की कवायद की जा रही है या फिर सिर्फ एक एडवाइजरी जारी की गई है कि वहां से जल्द वापस आ जाएं भारत सरकार की तरफ से? अपराजिता, बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हालांकि इंडिया के द्वारा भी कहा गया है कि जल्द से जल्द वो वापस इंडिया लौट जाए, भारत लौट जाए। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि 48 आवर्स के अंदर अंदर वो देश को छोड़ दे, यानी पाकिस्तान छोड़कर चले जाए। तो दोनों तरफ से एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि जल्द से जल्द वो वापस आ जाए और लोगों का प्रयास भी है जिस तरीके से जो इंडिया में रह रहे पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी जिस तरीके से हमने आज देखा था कि वाघा बॉर्डर से वो क्रॉस करते हुए नजर
आए थे, उन्होंने कहा था कि अभी वीजा है मगर उसके बावजूद भी उन्हें जाना पड़ेगा, पाकिस्तान लौटना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जो भारत मूल्य के जो लोग हैं पाकिस्तान में रह रहे, वो भी चाहे अटारी बॉर्डर हो जाता है या और भी जो रास्ते हो जाते हैं उनसे वापस आते हुए वो नजर आने वाले हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग वापस पाकिस्तान जा रहे हैं, यानी जो भारत में पाकिस्तान के लोग रह रहे थे वो पाकिस्तान वापस लौट रहे हैं, तो भारत के लोग भी अब भारत लौटते हुए नजर आएंगे। भारत की तरफ से जो एक्शन लगातार लिया जा रहा है उसको लेकर के पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बौखलाहट है। पाकिस्तान की तरफ से भी बैठकें ली जा रही हैं और इस तरह के जो फैसले हैं वो भी लिए जा रहे हैं। और क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आ रही है पाकिस्तान की तरफ से? बिल्कुल देखिए हितेन, बौखलाहट तो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। जिस तरीके से आज एक अहम मीटिंग भी पाकिस्तान में सूत्रों की माने तो हुई है, जिसमें कई डिसीजंस, जिसके बाद ही इस तरह की डिसीजंस ली गए हैं पाकिस्तान के द्वारा। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी इस बात को समझती है कि इंडिया नो टॉलरेंस के मोड में है, बर्दाश्त नहीं करेगी जो किया गया। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा आज कहा भी गया है बिहार में कि कहीं से भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, जो विचार उन्होंने किए हैं उससे भी ज्यादा कड़ी सजा उन्हें मिलेगी जिन्होंने किया है और जिन्होंने विचार किया है इस पूरे टेरर अटैक को लेकर के। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जरूर बौखलाई हुई है, डर में भी है कि इंडिया चुप नहीं रहने वाली है और इससे आगे भी कड़े कदम उठाती हुई इंडिया नजर आने वाली है, चाहे मूवी स्टार्स को बैन करने की बात हो जाए या फिर अब ट्रेड रूट की बात कर ले। क्योंकि अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो इकोनॉमी की बात कर ली जाए तो बहुत ज्यादा कमजोर हालत में, हालांकि इससे पहले हमने देखा था कुछ समय पहले ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की हालत थी वो बहुत ही ज्यादा चरमराई हुई थी। अभी परिस्थिति थोड़ी समान है मगर बेहतर नहीं है। इस समय पे अब जब ट्रेड रूट्स को बंद कर दिया जाएगा, पानी का जो रास्ता है, पानी जो चीजें हैं उसे जो उस ट्रीटी को होल्ड पर डाल दिया गया है, तो चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए और कहीं ना कहीं बौखलाहट जायज भी हो जाती है पाकिस्तान की। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिन में इंडिया और क्या फैसले लेती हुई नजर आएगी। हालांकि आज जो बीजिंग होने वाली है उसमें अहम फैसले इंडिया जरूर लेती हुई नजर आएगी। वहीं देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान क्या फैसले लेता हुआ नजर आता है, क्योंकि इंडिया ने जो फैसले लिए हैं कहीं ना कहीं हूबहू वैसे ही फैसले पाकिस्तान के द्वारा लिए गए हैं। अब आगे क्या कुछ चीजें पाकिस्तान करती है, लेकिन मीटिंग वहां भी जरूर देखने को मिलेगा। हलचल वहां भी तेज है क्योंकि डर का माहौल पाकिस्तान में है। जिस तरीके से एक्टिव मोड में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लिया, भारतीय जनता पार्टी या पूरे विपक्ष भी जिस तरीके से एकजुट होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है और चाहता है कि उन सभी टेररिस्ट को चुन चुन कर सजा दी जाए, जो उसके पीछे था उसे सजा दी जाए। और लगातार कहा भी जा रहा है कि पाकिस्तान को अब समझने की आवश्यकता है कि इस तरह की चीजें वो बरकरार नहीं रख सकते हैं, इसे रोकने की अब जरूरत है। जी बिल्कुल, डर का माहौल जरूर है पाकिस्तान में, बौखलाहट भी है, लेकिन आतंकी हमला जो भारत में हुआ है, पर्यटकों पर हुआ है, बेकसूर लोग जो निहत्थे लोग मारे गए हैं, उसको लेकर के भी क्या कुछ कहा जा रहा है पाकिस्तान के जो आला कमान है उनकी तरफ से? देखिए, उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। ऑब्वियसली वो लोग इन चीजों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं सामने आई है, जिसका इंतजार भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। जैसे ही सामने आएगी तो जरूर अपने दर्शकों को हम बताएंगे, मगर उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। मगर बिल्कुल जिस तरीके की जो डिसीजंस इंडिया के द्वारा लिया गया है पाकिस्तान को लेकर के, तो उसके रिवर्ट में पाकिस्तान ने ये फैसले लिए हैं। मगर इस पूरे जो इंसिडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, उसको लेकर के हर एक देश ने कहा है, चाहे नेपाल की बात कर ले, पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं या फिर अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर लेते हैं, सभी के द्वारा कहा गया है, संवेदनशीलता जताई गई है, दुख जताया गया है, मगर पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार की कोई भी चीज सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान में बौखलाहट, और पाकिस्तान को पता है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। जो कूटनीतिक फैसले लिए जाने थे वो लिए जा चुके हैं और भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि आज एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से। तो क्या कुछ संभावनाएं, अब क्या कुछ सख्ती पाकिस्तान के खिलाफ बरती जा सकती है भारत सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है, जिसकी मांग कांग्रेस के द्वारा की गई थी कि सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाए। 6 बजे अभी से थोड़ी देर बाद मीटिंग भी शुरू होती हुई नजर आएगी। लगभग जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सभी, यानी सभी जो लीडर्स हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की हम बात कर लेते हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ली जाए या फिर और भी विपक्षी दलों की बात कर लेते हैं, सभी या पक्ष दलों की बात कर लेते हैं, सभी पार्टी के नेता यहां पर मौजूद रहने वाले हैं इस मीटिंग में। जिसके बाद कई सवाल भी विपक्ष के द्वारा उठाए
उठाए गए थे, चाहे असाउद्दीन ओवैसी की हम बात कर लेते हैं दिन, तो विपक्ष के द्वारा चाहे हम तेजस्वी यादव की आरजेडी की बात कर लेते हैं, तो उनके द्वारा एक सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर जो इतना पूरा जो प्लानिंग प्लॉटिंग तमाम चीजें, और कहा जा रहा है कि काफी लंबे समय से ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, तो आखिर चूक किससे हुई है? और इतने घंटों तक जब फायरिंग हुई, तमाम चीजें हुई, जिसके बहुत समय के बाद मदद के लिए वहां पे पहुंची इंडियन आर्मी, तो यहां पे किसकी गलती थी? गलती मानेंगे तभी उसके बाद आगे जस्टिस दे पाएंगे। इस तरह की चीजें भी विपक्ष के द्वारा जरूर कही जा रही है, तो इन सभी चीजों को लेकर के डिस्कशंस होंगे। अब देखने वाली बात होगी विपक्ष के द्वारा क्या कुछ चीजें टेबल पे रखी जाती है, क्या कुछ चीजें डिस्कस की जाती है, मगर बिल्कुल अहम फैसले इस मीटिंग में भी लेते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि चाहे हम बीजेपी की बात कर लेते हैं, एनडीए गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, या फिर विपक्ष, एक पूरे विपक्ष की बात कर लेते हैं, सभी के द्वारा बस एक चीज एक सुर में कहा जा रहा है कि हमें जस्टिस चाहिए, और सरकार कुछ भी करती है हम उनके साथ हैं, हर संभव तरीके से हम सरकार के साथ हैं, क्योंकि चाहते हैं कि उन्हें जस्टिस मिले। जिन लोगों को आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके मारा था, उन्हें जस्टिस मिलना जरूरी है, और सरकार जो भी फैसला लेती है हम उनके साथ हैं इन चीजों में। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके अलावा और कौन कौन से नेता सत्ता पक्ष की तरफ से इस बैठक में नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इस मीटिंग की अध्यक्षता की जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ब्रीफ किया जाएगा तमाम पार्टी लीडर्स को। इसके अलावा अगर हम शिवसेना की बात करते हैं तो श्रीकांत सिंधे मौजूद रहने वाले हैं, हालांकि जेडीयू मौजूद नहीं रहने वाली है, क्योंकि जेडीयू प्रधानमंत्री जिस तरीके से बिहार यात्रा पे हैं, तो जेडीयू के तमाम नेता व्यस्त हैं। उनके द्वारा जारी किया गया है लेटर कि जो भी फैसला लिया जाता है बीजेपी के द्वारा, सरकार के द्वारा, हम उसके साथ इसी तरीके से और भी जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो विपक्ष के जो लीडर्स हैं वो इस मीटिंग में उन्हें बुलाया गया है, वो मौजूद रहने वाले हैं। चाहे कांग्रेस की बात कर ले या फिर हम एआईएमआईएम की बात कर लेते हैं, और भी दलों की बात कर लेते हैं, तो सभी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो भारत ने जो एक्शन लिए हैं उसके बाद पाकिस्तान में भी बौखलाहट देखने को मिल रही है, पाकिस्तान की तरफ से भी कई तरह के फैसले लिए गए हैं।